वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द सी नॉवल बाय आयरिस मर्डॉक। ये एक साइकोलॉजिकल नॉवल है जिसको आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इस नॉवल का इंट्रोडक्शन देखेंगे, राइटर को डिस्कस करेंगे, इसके कैरेक्टर्स को, एंड देन जो है वो हम इसकी प्लॉट समरी जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर से जो है वो स्टार्ट करते हैं। डेम जीन आयरिस मर्डॉक की बर्थ हुई थी 15 जुलाई 1919 में एंड इनकी डेथ हुई थी 8 फरवरी 1999 में। आयरिश एंड ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थी एंड फिलोसफर थी। मर्डॉक के जो नॉवेल्स हैं वो इस वजह से फेमस थे क्योंकि इनके जो टॉपिक्स हैं वो बहुत स्पेशल होते थे। लाइक ये गुड एंड इवल को डिस्कस करती थी, इस टाइप के थीम्स को डिस्कस किया करती थी, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को डिस्कस करती थी, मोरालिटी को एंड द पावर ऑफ द अनकॉन्शियस। ये कुछ मेजर थीम्स है जो इनके नॉवेल्स में जो है वो होते थे। एंड आज का जो नॉवल है इसमें जो है हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं, या फिर इस नॉवल को ही जो है वो हम साइकोलॉजिकल नॉवल कह सकते हैं। फर्दर जो है वो अपने नॉवल का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। द सी ये जो नॉवल है ये आयरिस मर्डॉक ने जो है वो 1978 में पब्लिश करवाया था एंड इनका 19th नॉवल है और इसको 1978 में जो है वो बुकर प्राइज मिला था। नॉवेल्स के कैरेक्टर्स को एंड इसकी जो समरी को जो है वो हम एक साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल का, वो है चार्ल्स एरोबी। चार्ल्स एरोबी जो है वो लंदन थिएटर का एक फेमस प्ले राइट है। मीन्स कि ये प्लेस भी लिखता है, उनको डायरेक्ट भी जो है ये करता है। और ये इसको जितने भी जानने वाले होते हैं ये उनको सरप्राइजिंग न्यूज़ देता है कि मैं जो है वो अब रिटायरमेंट ले रहा हूँ अपनी इस पोजीशन से। प्ले राइट की जो मेरी पोजीशन है या फिर ये जो थिएटर में मेरी पोजीशन है उन सब चीज़ों से, क्योंकि मुझे लगता है कि अब थिएटर में पहले जैसी डेप्थनेस नहीं है, उसमें स्पिरिट नहीं है, उसमें वो एनर्जी नहीं है, उसके अंदर वो चीज़ें नहीं हैं जो कि एक आर्ट के अंदर जो है वो होती हैं। अब हर चीज़ बहुत जो है वो आर्टिफिशियल हो चुकी है, उसके अंदर जो है वो कोई भी आपको ट्रू फीलिंग जो है वो नहीं मिलती है। इसलिए जो है ना, ये मैं एक बिजी लाइफ को, लंदन की लाइफ को जो छोड़ कर ना एक आइसोलेटेड प्लेस पे जा रहा हूँ और उस आइसोलेटेड प्लेस पे जाके मैं दोबारा से लिखना स्टार्ट करूँगा। मीन्स कि मैं एक हीलिंग प्रोसेस के लिए कुछ टाइम के लिए अकेले रहने के लिए जा रहा हूँ। तो इस चीज़ के लिए जो चार्ल्स होता है ये एक विलेज में नया घर लेता है जिसको जो है वो श्रफ एंड कहा जाता है। अब ये श्रफ एंड में जो है ना आकर रहना स्टार्ट कर देता है। अगर हम लोग चार्ल्स के राइटिंग करियर की बात करें तो ये किसी एजेंडा के बगैर लिखता था। मीन्स कि ये अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज पे भी लिखता था, अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में भी लिखता था, इसके जितने भी लाइफ में अफेयर्स रहे हैं उन सब पे भी ये लिखता रहा है। और ये अपने कज़न जेम्स के बारे में भी लिखता है एंड इसके जितनी भी इसकी एक्स गर्लफ्रेंड्स हैं उनके बारे में भी लिखता है। मीन्स कि उसका कोई ऐसा एजेंडा नहीं था कि उसने जो है ना वो किसी फेमस होने के लिए जो है वो लिख रहा है, या फिर कोई उसका ऐसा पर्पस था जिसकी वजह से वो लिख रहा है। तो वो जस्ट जो है वो अपने पैशन और उसका जो इंटरेस्ट है उसकी वजह से लिखता है। अभी जब शरफ एंड में आ जाता है तो यहाँ पे भी आके जो है ना ये लिखना स्टार्ट करता है। कभी वो डायरी उसको समझा जाता है, कभी समझा जाता है कि नॉवल। उसकी जो इंटेंशन है वो क्लियर नहीं थी कि चार्ल्स एक्चुअली में लिख क्या रहा है, वो एक डायरी लिख रहा है या फिर एक नॉवल लिख रहा है। तो यहाँ पे आके ये अपनी गर्लफ्रेंड को जो है दोबारा से रिमेम्बर करता है, जो उसका चाइल्डहुड क्रश था, जो लव था, जो कि इसको छोड़कर चली गई थी या फिर इसने उसको जो है वो छोड़ दिया था। कोई रीज़न हुए थे कि इनकी जो है वो सेपरेशन हो गई थी। और ये उस टाइम पे कहता है कि कैन अ वुमन्स गोस्ट आफ्टर सो मैनी ईयर्स ओपन द डोर्स ऑफ द हार्ट। कि इतने साल गुजर चुके हैं, क्या किसी वुमन का दोबारा से हार्ट जो है वो फीलिंग्स को फील कर सकता है? क्या वो दोबारा से उसी लव में जा सकती है जो वो एक सर्टेन एज में हुआ करती थी? तो ये लिखते हुए जो है यहाँ पे क्वेश्चन करता है। क्योंकि चार्ल्स जहाँ पे रह रहा है वहाँ पे अक्सर लोगों को इसके फेमस होने का पता चल जाता है कि ये एक प्ले राइट है एंड इवन कि इसको लोग जो है वो विजिट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे ये जो है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है क्योंकि उसने जो है वो एक सी के पास आकर एक अलोन हाउस लिया था जिसमें जो है वो एक आइसोलेटेड लाइफ जो है वो गुजारना चाह रहा था, बिल्कुल अकेले रहना चाह रहा था। अब क्या होता है कि उस हाउस में जो है वो अजीब चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं। लाइक जो वेज है वो खुद ही गिर गया या फिर कोई भी चीज़ जो है वो खुद ही टूट गई। इवन कि ये उसके लिए इतना स्ट्रेंज नहीं था या फिर शॉकिंग नहीं था, जितना उसको ये जब पता चलता है कि इसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है या फिर इसका जो लव है हार्टले, उस लेडी का नाम हार्टले है, वो इसके घर के पास ही रह रही है। तो ये सुनकर जो है उसको शॉक लगता है एंड इसकी जो सारी फीलिंग्स हैं वो दोबारा से आना स्टार्ट हो जाती हैं। मीन्स कि एक टाइम पे ये जो हार्टले से लव करता था, इसको दोबारा से वही फीलिंग्स आना स्टार्ट होती हैं।
एंड चार्ल्स जो है वो जब लिख रहा होता है तो वो खुद से जो है वो ये बातें करता है कि जिस तरह से मैं हार्टले के लिए अभी तक फीलिंग्स जो है वो रखता हूँ, केयर करता हूँ, इसी तरह से हार्टले जो है वो भी मेरे लिए जो है वो फीलिंग्स रखती होगी, मेरी जो है वो केयर करती होगी। एंड हार्टले की अगर लाइफ की बात करें तो उसकी जो है वो मैरिज हो चुकी है, वो एक अब्यूज़िव मैरिज में जो है वो रह रही है। उसका जो हस्बैंड है वो काफ़ी अब्यूसिव है एंड उसका एक सन है जिसका नाम टाइटस है। बट ऑन द अदर साइड हार्टले जो है वो बहुत ज़्यादा थ्रेटन्ड होती है अपने हस्बैंड एंड उसका जो सन है टाइटस उसकी वजह से। एंड इवन कि एक दिन क्या होता है कि चार्ल्स जो है वो अपने घर पे बाहर खड़ा होता है एंड इसकी जो मीटिंग है वो इसकी लव से होती है, हार्टले से। तो ये उसको जो है वो अपने घर पर ले जाता है और उसको वहाँ पे जो है वो बंद कर देता है ताकि जो हार्टले की एक अब्यूजिव लाइफ है उससे जो है उसको बचाया जा सके। हार्टले जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अलोन फ़ील करती है एंड साइकोटिक फ़ील करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से चार्ल्स जो है इसकी ये कंडीशन देखकर उसको जो है ना वो घर जाने की परमिशन जो है वो दे देता है। देन जो है वो चार्ल्स हार्टले की फैमिली के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बनाता है और जो हार्टले का जो सन है टाइटस वो इसके साथ आकर इसके घर पे जो है वो रहना स्टार्ट कर देता है। चार्ल्स जो है वो चीज़ों को दोबारा से ऑर्डर देना चाहता है, हार्टले को अपनी लाइफ में दोबारा से वापस लेके आना चाहता है, बट ये चीज़ें जो है वो इम्पॉसिबल नज़र आती हैं। एक दिन क्या होता है कि ये सभी फ्रेंड चार्ल्स, टाइटस ये सब जो है वो ड्रंकर्ड होते हैं, मीन्स कि इन्होंने ड्रिंक की रखी होती है। उसके बाद जो है वो इसको कोई गिरा देता है सी के अंदर चार्ल्स को। अब चार्ल्स को तो सेव करने के लिए एक मैन आ जाता है और वो मैन होता है चार्ल्स का कज़न जेम्स जो कि इसको सेव करता है। लेकिन जब चार्ल्स अपने कॉन्शियसनेस में वापस आता है तो उसको पता चलता है कि टाइटस भी जो है ना वो सी में डूब गया है और उसकी जो है वो डेथ हो गई है। चार्ल्स जो है वो टाइटस की डेथ का ज़िम्मेदार जो है वो खुद को मानता है और बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है, पेन में होता है और हार्टली के लिए जो है ना वो बहुत बैड फील करता है क्योंकि वो उसका सन था जिसकी जो है वो डेथ हो चुकी है। देन हार्टली जो है वो अपने हस्बैंड को लेकर जो है वो ऑस्ट्रेलिया मूव ऑन कर जाती है क्योंकि वो इंग्लैंड की बैड मेमोरीज को जो है वो भुलाना चाहती है। जेम्स की भी डेथ हो जाती है, जेम्स की जो डेथ की मिस्ट्री है वो अनरिजॉल्व रहती है। और चार्ल्स की लाइफ में भी जो है ना वो बहुत स्ट्रेंज चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं जबकि उसने सी के पास जो है वो एक घर लिया हुआ था। उसने एक दिन क्या देखा कि वो सी के पास एक आफ्टरनून को जो है वो इंजॉय कर रहा था। वो देखता है कि सी के अंदर से एक मॉन्स्टर आता है और वो उस पे जो है वो अटैक करने वाला है चार्ल्स पर। इवन कि ये जस्ट चार्ल्स की हेलुसिनेशन थी, उसकी जो है ना वो माइंड की सारी इमेजिनेशन थी, जिन चीज़ों को वो इमेजिन करता है। इन सब चीज़ों को फेस करने के बाद, इतनी सारी डेथ्स देखने के बाद, उसको रियलाइज़ होता है कि उसकी जो रिटायरमेंट है वो आइसोलेशन के लिए नहीं है। अगर उसे रिटायरमेंट लेनी ही है तो उसे लंदन में ही रहना चाहिए, ना कि इस आइसोलेटेड हाउस में या फिर एक आइसोलेटेड जो प्लेस है। उसके बाद ये अपने श्रफ एंड हाउस को जो है वो सेल कर देता है और दोबारा से लंदन जो है वो चला जाता है। और नॉवल के एंड पे जो है वो चार्ल्स कहता है कि मैंने जो है वो जस्ट अपनी इमेजिनेशन को रीड किया, अपने टेक्स्ट को रीड किया या फिर जो मैं लिखता था उनको रीड किया। मैंने खुद के बारे में सोचा, मैंने कभी भी जो है वो रियलिटी पे फोकस नहीं किया था। जैसे कि उसको लग रहा था कि थिएटर जो है वो उसमें अब वो चीज़ें नहीं रहीं जो कि एक आर्ट में होनी चाहिए। इसीलिए वो उस बिज़ी लाइफ को छोड़कर यहाँ पे एक आइसोलेटेड प्लेस पे आया। लेकिन उस आइसोलेटेड प्लेस पे आकर जो है वो उसके साथ बहुत सारे मिसहैप्स होते हैं, वो डेथ को फेस करता है। इवन कि उस वो खुद की डेथ को भी जो है वो फेस करता है। बट उस ट्रॉमा से जो है वो बाहर निकल आता है और वो डिसाइड करता है कि मुझे जो है वो अपनी बिज़ी लाइफ में ही दोबारा जाना चाहिए, वहीं काम करना चाहिए। ये आइसोलेटेड प्लेस जो है वो मेरे लिए नहीं बनी है। तक था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि ये जो स्टोरी है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।